अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। अभी मैंने राना सनाउल्लाह साहब के कुछ ट्वीट्स देखे। बड़ा ख़तरनाक माहौल होने जा रहा है पाकिस्तान में और ये बहुत बड़ा फितना राना सनाउल्लाह साहब यहां पर बर्पा करने वाले हैं। मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि जी, एक नाम नेहाद सियासी जमायत और पागलपन के शिकार उसके लीडर की तरफ से सियासी नफरत, बुग़्ज़, फितना और फसाद पर मबनी मुहिम जोई और उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात की खातिर तमाम पाकिस्तानी शहरियों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से मुखातिब हूँ। यानी वो स्पेशली पटवारी भाइयों से मुखातिब हैं। पहला फिर उन्होंने थ्रेड में आगे जाके कहा, उन्होंने कहा जी, दौरान सफ़र, बाजार या किसी भी जगह पर अगर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें, तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बावला एक हो एक से ज़ायद सबके काबिल शनाख्त वीडियोस बनाएं और उसे डायरेक्टर साइबर क्राइम और FIA को इरसाल करें। व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को टैग कर दें। आगे लिखते हैं, भरपूर कार्रवाई, अंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों के आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। फिर आखिरी ट्वीट है कि अगर इमरानी बावले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आएँ तो अपने दिफा के लिए कानूनी हक का इस्तेमाल करें। यह हमारे एक वज़ीर का बयान है। पहले तो आप ज़ुबान देखिए कि उन्होंने किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, लेकिन इनसे तवक्को भी कोई ख़ास नहीं है। अब जो मैंने फितने की बात की थी वो ये है कि दरअसल ये अपने पटवारियों को एक तरीका बता रहे हैं वारदात का। ये उनको कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी बाज़ार में जाएं, आप किसी जगह पर जाएं जहां पर आप PTI वालों को देखें, तो उनको आप गालियां दें, उनको आप छेड़ें, उनको आप मजाक उड़ाएं उनका, और रद्द अमल में अगर वो आपको जवाबन गाली दें, अगर वो आपको जवाबन मारें या वो उसका कोई रिएक्शन दिखाएं, तो उसकी वीडियो बनाएं और वो भेज दें FIA साइबर विंग को। अब क्योंकि वो तो गुलाम हैं सारे इनके, ज़ाहिर है कि FIA किनके अंडर है, हुकूमत के अंडर है। इसका जवाब मैंने तो खैर ये अपने एक स्टेटस भी डाला था। मैंने कहा था, राणा साहब ये आपकी बस की बात नहीं है। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक करने वाली बात जो आप कर रहे हैं, ये धमकियाँ किसी और को दीजिएगा। कौम जाग चुकी है। अगर हम श्रीलंकन नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बन नहीं सकते। यानी इस कौम को आपने इतना नत्थू खैरा समझ लिया है कि जिनको आप बावले कह रहे हैं वो 90% है पाकिस्तान के। यकीन नहीं आता तो जाके भक्कर में आज का जलसा देखें और उससे पहले कल वाले जलसे देखें, लोधरा का, मुजफ्फराबाद का, ये जो अलीपुर का, जतोई का। आपको नज़र आ जाएगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। और जिनको आप ये चीज़ें समझा रहे हैं ना गुल्लू बट्टों से, उनसे बड़ी देर का वास्ता है हमारा। ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। और अब इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं हमारे चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी जज हैं हमारे, कि मैं सर ये जानना चाहता हूं जज साहब कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है या ये नॉर्थ कोरिया बन गया हुआ है। यानी पाकिस्तान में बोलने का हक है किसी को या नहीं। अगर आपके गलत बातों की वजह से, जैसे एहसन इकबाल साहब का बाद में ड्रामा सारा फ्लॉप हो गया, सबको पता चल गया दूसरी वीडियो आने के बाद कि पहले इन्होंने इमरान खान को गलत अलकाबात कहे उस फैमिली के सामने, फिर उस फैमिली ने उनको चोर चोर के नारे लगाए और फिर उसी फैमिली को थ्रेट करके घर पे बुला के उनसे माफ़ी मंगवाई गई। होना तो ये चाहिए था जब ये वीडियो सामने आई है दूसरी, तो एहसन इकबाल साहब आपने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ के जूते बराबर भी नहीं है। इसके जवाब में आपको चोर चोर कहा गया था। तो आपकी ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जो लोग आपकी वो कर रहे थे फेवर के, यार ये अच्छा नहीं है, यानी इकरारुल हसन जो ये कह रहा था कि PTI को भी कल को ये भुगतना पड़ेगा, वो भी अब ये कह रहा है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अब उन लोगों से कि जिनके सामने आपने उनके लीडर के बारे में ऐसी बात की। तो जब आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। ये फाशिज्म, ये जो इस वक्त आपने तनाव, यानी लाहौर में मैं देख रहा था पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है, उसकी वजह क्या, मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा। जी राणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे?
ये कौम है, ये लोग हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से हो या ना हो, पाकिस्तानी है ये, और ये हर तरफ हैं। ये अब जान चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो किस किस का शनाख्ती कार्ड आप ब्लॉक करेंगे, किस किस का पासपोर्ट आप जब्त करेंगे? आप ये धमकियां अपने पास रखें। ये कौम इस मुल्क की मालिक है, आप इस मुल्क के, इस कौम के नौकर हैं। ये फितनाबाजी फैलाना छोड़ दें। और ये दोबारा मैं चीफ जस्टिस साहब से बात करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपकी तनख्वाह 11 लाख, दूसरे जज साहबान की तनख्वाह 10 लाख, 20-20 केवी का आपका जनरेटर, रोज़ाना 5-6 घंटे चलने का पेट्रोल भी कौम भरे, 25,000 माली के, 25,000 आपके कुक के, उसके बाद क्या कहते हैं जनाब, यूटिलिटी जो बिजली, पानी, गैस अनलिमिटेड फ्री, और उसके बाद आ जाएं कि 500 लीटर पर मंथ आपको पेट्रोल ये हुकूमती ख़जाने से देती है। प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां जो आपको लेने जाने आने, ये तमाम चीज़ें हम इससे भी ज़्यादा देंगे, इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो अलकाबात या इस तरह की जो धमकियां एक इंटीरियर मिनिस्टर, एक सिटिंग गवर्नमेंट का वजीर, वो अगर ये करेगा और आप अगर सिर्फ तमाशा देखेंगे, तो फिर अगर ये कौम श्रीलंका को देखकर मुश्तइल हो गई तो फिर ये आपके संभाले भी संभले नहीं। इस मुल्क का जो जमहूरी आइन है, जो कानून है, वो ये है कि अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं किसी फैसले से, किसी पार्टी से, बेशक वो रूलिंग पार्टी हो, यू कैन स्पीक। मैं राणा साहब की इस बात को कंडेम करता हूं। ये जो बात उन्होंने खास तौर पर जो लोगों के साथ ये जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने की और ब्लॉक करने की बात उन्होंने की है, ही हैज टू टेक हिज वर्ड्स बैक, क्योंकि ये हर्ट करती है बात। ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड गद्दारों के ब्लॉक किए जाते हैं, मुल्क दुश्मनों के, गद्दारों के, और उन गद्दारों का नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता, आपको खूब पता है किसका ब्लॉक हुआ था, किसका कैंसिल हो गया था। तो ये अल्फाज अपने वापस लें, ये बात आपने बड़ी गलत की है। हाँ, मैं इस बात को कंडेम खुद करता हूं कि कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे। और आपको क्यों लगता है कि पीटीआई के लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे? आपकी स्ट्रेंथ है क्या? कितने पटवारी हैं एक शहर में? अगर आप परसेंटेज देखें तो 10% लोग हैं। उन 10% को 90% ने क्या करना है, क्या कहना है उनको, क्यों लड़ना है उनसे? और वो लड़ना चाहेंगे भी तो वो वोट से लड़ेंगे सर। हाथापाई वाली पार्टी नहीं है ये। हाथापाई वाले गुल्लू भट्ट आपकी पार्टी है। तो बराए मेहरबानी इस फैसले के ऊपर ये जो आपने बातें की हैं दोबारा गौर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़े फितने को जन्म देगी बात, क्योंकि किसी एक बंदे के साथ इस तरह की ज्यादती हुई, अगर गलत वीडियो बना के आपके साइबर क्राइम वाले को भेजी गई और उसके बाद कार्रवाई हुई और कच्चा चट्टा खुल गया, तो आपकी इज्जत, ये जो बाकी थोड़ी बहुत आपकी नज़र में बची हुई है, ये चली जाएगी। अगर आपने जीतना है तो वोट की ताकत से जीतें। आप जुल्म करके, ज्यादती करके, गिरफ्तारियां करके नहीं जीत सकते। और अगर इस कौम के सामने कुछ सच रखना ही है तो ये रखें। इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती, तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। जिस तिजारत को पाकिस्तान ने बंद किया था इंडिया के साथ कि पहले कश्मीर का हक वापस करो, उनको कश्मीर का स्टेटस बहाल करो, तब तक तुमसे तिजारत भी नहीं करेंगे, उसी तिजारत को दोबारा बहाल कर दिया गया। और उसने क्या कहा, हिंदुस्तानियों ने क्या कहा कि घुटने टेक गया पाकिस्तान। ये कर रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ, और बातें आप करती हैं पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने की। ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान जिंदाबाद।